ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 6 फरवरी 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। ये सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है। इक्वल नहीं है। बाबा कहते हैं, समान सुख दुख नहीं है। आधा सुख आधा दुख नहीं, बल्कि सुख ज़्यादा है और दुख कम है, समान नहीं है। आज का प्रश्न है, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? बाबा का उत्तर है, ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है, वो फिर से हूबहू रिपीट होगा। ये ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। एक टिक न मिले दूसरी टिक से, इसलिए ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट है, अच्छा व बुरा चलता है, सब नोंद है। इस बात को तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों ने समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा है। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। ये घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही है। अब सबको वापस घर जाना है, फिर से पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असूल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असूल में पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर के पड़े हो। ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, बच्चे तुम अब पराये रावण के राज्य में आकर पड़े हो। अपना राज्य भाग्य गंवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए, बाबा याद दिलाते हैं। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना है, ये भूलो नहीं। बाबा कहते सतयुग में आएंगे, फिर त्रेता में आएंगे, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग में आकर के फिर से पावन बनेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर वहां से फिर से सतयुग में आएंगे। बाबा कहते ये चक्र भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की हिस्ट्री है, उसको याद करो। बच्चे जानते हैं हम सतयुग में सतो प्रधान सुखधाम के वासी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुखधाम में जड़जड़ीभूत अवस्था में आकर के पहुंचे हैं। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे बहुकाल अलग रहे हो, सतयुग से लेकर बाबा से बिछड़े। बाबा कहते हैं बहुत काल से बिछड़े हुए हो। पहले पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पार्ट बजाने आए, फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया, दुख के पार्ट में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहती है विश्व में शांति हो। इस समय तमोप्रधान होने के कारण विश्व में अशांति है। ये भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम। जहाँ आत्माएं रहती है, वहाँ तो अशांति का प्रश्न ही नहीं है। बाबा कहते हैं वहाँ सिर्फ आत्माएं हैं, देह नहीं है, तो अशांति का नामो निशान भी नहीं है। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई है।
अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे, बाबा कहते हैं परम धाम को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है, जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है और फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में दुख सुख का पार्ट नहीं है। सतयुग और सुख धाम कलयुग है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। उतरते कैसे हैं? वह तो सीढ़ी में दिखाया है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। बाबा कहते उतरते कैसे हैं, ये सीढ़ी के चित्र में दिखाया है। तुम सीढ़ी उतरते हो फिर एक ही बार चढ़ते हो। संगम पर सीढ़ी चढ़ते हैं, बाकी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सीढ़ी उतरती है आत्मा। पावन बन के चढ़ते हो फिर पतित बन करके उतरते हो। पावन बनने बिगर सीढ़ी चढ़ नहीं सकते हो, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है। इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। जैसे फालतू हो जाए, सुख भी उतना ही दुख भी उतना ही, तो बाबा कहते दोनों को समान वैल्यू हो तो कोई मतलब नहीं है। बाप समझाते हैं ये जो ड्रामा बना हुआ है उसमें 3/4 सुख है और बाकी 1/4 कुछ न कुछ दुख है, इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई और जान नहीं सकते। बाबा कहते हैं बाप को सिवाय बच्चों के और कोई जान नहीं सकते। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया है। तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। तीनों लोगों को भी तुम बच्चे ही जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु को भी नहीं जानते। अब तुम जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं। बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को तो जानते नहीं है। आत्मा अविनाशी और देह विनाशी है। आत्मा और परमात्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। कंडीशन है, बाबा कहते बाप से प्राप्ति तब होगी जब आत्मा पवित्र पावन शुद्ध होगी तब। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। 2 बाप है, परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। ऐसे नहीं, ब्रदर्स ही सब बाप है। जब जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उसको भूल जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। ये भी खेल है, जो कुछ होता है खेल रिपीट होते रहता है। तुम आत्माएं कितनी बारी पार्ट बजाने आती और जाती हो। ये नाटक अविनाशी अनादि जू मिसल चलता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। बाबा कहते सदा चलता रहता है नाटक, कभी भी बंद नहीं होता, टिक टिक होती रहती है। परंतु विशेषता ये है, एक टिक न मिले दूसरे टिक से, एक सीन न मिले दूसरे सीन से, एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से। कैसा वंडरफुल नाटक है।
सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वो रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनका बताते हैं। वो सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते। बाबा कहते धर्म स्थापन करते हैं। वह तो धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना है। सबको ले कौन जाता है? बाबा कहते धर्म पिताएं आते आते अपने धर्म की स्थापना करते और उनके पीछे पीछे उनकी धर्म की आत्माएं आती है और सभी धर्मों को एक साथ वापस ले जाने का कार्य कौन करता है? कौन साथ ले जाता है? तो बाबा कहते वो बाप ले जाते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा पार्ट बजाया और खलास, जैसे जीव जंतु निकले और मरे। उनको तो जैसे ड्रामा में बात ही उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं है। अटेंशन किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा, बनाने वाले की तरफ, जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, कितने मत मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई है, गिनती करना ही मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म ये कल्प वृक्ष का फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी पूरा झाड़ खड़ा हुआ है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूँ जबकि अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्रायलोप है, सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते। त्रेता में ऐसे बहुत है जो सतयुग स्वर्ग में नहीं आते। तुम अब पुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद करके पावन बनेंगे। स्वर्ग में एंट्री तब होगी जब आत्मा पावन बनेगी और पावन बनने की विधि है खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को चलते फिरते उठते बैठते हमेशा बुद्धि से याद करेंगे, बुद्धि योग जोड़े रखेंगे तो पावन बन पाएंगे। दैवी गुणों की धारणा करेंगे तब बाबा कहते स्वर्ग में एंट्री हो सकती है। बाकी झाड़ की टाल टालियां तो अनेक है। बच्चों को झाड़ का भी पता है कि हम सब आदि सनातन देवी देवताएं स्वर्ग में थे, अब स्वर्ग है नहीं, अभी नरक है। अब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो। क्या पूछो? हम सतयुगी स्वर्गवासी है या कलयुगी नरकवासी है? अपने आप को पूछना है। सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो, फिर ऊपर में कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते हैं तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और आत्मा पावन बन जाएगी। कल पहले भी तुमको ज्ञान सिखा करके देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा ना। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो न सके, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य सृष्टि ही पतित है। कोई मनुष्य मनुष्य को पावन बना नहीं सकते। बाबा कहते कोई मनुष्य हो न सके। हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर की तरफ चली जाती है, वो है निराकार, बाकी सब पार्टधारी है। जब पुनर्जन्म लेते रहते हैं, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। बाबा कहते मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है।
इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, और कोई को ये ज्ञान नहीं है। तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमें संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ने समझाया है। तो बाबा कहते खुशी होनी चाहिए कि हमारा टीचर बाप हमारा टीचर भी है। भगवान स्वयं हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बहुत मीठा बाबा है। बाबा कैसा है? बहुत मीठा है। बाबा जैसा मीठा और कोई भी नहीं है इस संसार में। भगवान जितना मीठा, और जब वो बाप बन के पालना करते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसा मीठा बाबा और कोई नहीं है। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परमधाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे पालना कर पिछाड़ी में सब कुछ दे करके चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस है। ये कायदा है। तुम जो बेहद के बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं अब सबको वापिस वाणी से परे अपने घर चलना है। वहां है साइलेंस, फिर मूवी, फिर टॉकी। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती है, साक्षात्कार होता है। आत्मा निकल नहीं जाती। ड्रामा में जो नूंद है वो सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पार्ट चलता है, अच्छा व बुरा, सब नूंद है। बाबा कहते हैं जो भी पार्ट है, अच्छा है बुरा है, कोई हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले करते हैं, कोई विलन का पार्ट प्ले करते हैं। बाबा कहते हैं ये सब पार्ट ड्रामा में नूंद है, और ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा बनाने वाले को ड्रामा पसंद है। ड्रामा में हर आत्मा निर्दोष है। तो बाबा कहते हैं ये सब अगर हम याद रखें तो हमें जीवन जीने में बहुत सरलता से हम अपने जीवन को शांति से व्यतीत कर सकते हैं। अच्छा या बुरा, सब पार्ट ड्रामा में नूंद है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पार्ट बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं। राम राज्य में छीछी बातें नहीं होती। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता है। ड्रामा को न जानने के कारण कहते हैं दुख सुख सब परमात्मा देते हैं। जैसे शिव बाबा का किसी को पता नहीं है, वैसे रावण का भी किसी को पता नहीं है। तो रावण को मनुष्य समझते हैं, लेकिन बाबा कहते रावण कुछ कोई और नहीं, हमारे मनोविकार ही रावण है जो हमें दुख देते हैं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं। दशहरे पर रावण को जलाते हैं। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़ी करेंगे। जिसको सुख मिलता है वो महिमा करते कि बाबा बहुत मीठा है। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप प्यार का सागर है। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोल वहाँ भी तो विकार आदि है। कोई बोले वहाँ भी तो विकार आदि है। बोलो वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, तो विकार कहाँ से आएंगे? रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई भी नहीं जानते। इस समय ही तुमको बाप समझाते हैं, फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊंचे और कोई है नहीं, इसलिए वहां गुरु करने की दरकार नहीं होती। यहाँ तो ढेर गुरु है, सतगुरु है एक, शिव बाबा। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल। अकाल मूर्त है ही सतगुरु। वह कालों का काल महाकाल है। वह काल तो एक दो को ले जाते। बाप कहते मैं तो सबको ले जाता हूँ, इसलिए शिव बाबा को महाकाल कहा जाता है। पवित्र बनाए, पहले सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूँ। अगर मेरा बनकर माया के बन जाते हैं
तो कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर न पाए। वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख पा नहीं सकते। बाबा कहते बाबा का बनकर, बाबा कहते श्रीमत पर चलकर बाबा का बनकर अगर बाबा को माया के बन जाते हैं तो फिर सदगुरु का निंदक ठोर न पाए, माना सतयुग में उच्च पद पा नहीं सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ। बाबा कहते हैं ऐसा कोई कर्म न करो, न मनसा से, न वाचा से, न कर्मणा से, न संबंध संपर्क में, ऐसा कोई कर्म नहीं करो जिससे बाप की निंदा हो। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा बार बार कहते हैं कि किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर, मनुष्य दुख देने के सागर है, सागर की उपमा है। बाबा कहते कलयुगी मनुष्य एक दो को इतना दुख देते हैं जैसे सागर के समान, और उसके विपरीत में है बाप सुख का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर। बाबा कहते हैं बाप है प्यार का सागर और मनुष्य है दुख देने के सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं, वहां तो ये बातें ही नहीं है, वहां है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन, गुप्त। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते हैं। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा। गौ माता कहते हैं ये है ज्ञान, पानी की बात नहीं है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वो लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बन कर के बैठे हैं। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो, गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। अब खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने, वैश्यालय से शिवालय में ले जाते हैं। उनको बागबान भी कहते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहां सुख ही सुख है। कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करते थे और सतयुग है सुख ही सुख। तो बाबा कहते हैं यहाँ है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है उसमें लिखा है अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है तो जरूर कोई समय श्रेष्ठाचारी भी होंगे। वह देवताएं थे अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो बाबा की श्रीमत से। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है। दूसरा है योग बल से पवित्र बन, फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, उन जैसा मीठा और कोई नहीं है। आज का वरदान है परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। विस्तार है संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। ये परमात्मा दुलार कोटों में कोई
आत्माओं को ही प्राप्त होता है, सबको नहीं। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। संगम पर ईश्वरीय दुलार भविष्य में राज दुलारे बना देते। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य से भी पहले अब स्वराज अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। तो फिर वो भविष्य में बाबा कहते हैं भविष्य के भी राज दुलारे बनेंगे। स्लोगन है, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही है। अच्छा, ओम शांति।